बात करते हैं हम इस क्वेश्चंस के बारे में। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे। तो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर थे वो सारे बैक टू बैक ये जिसमें एम और एन थे क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपके सामने फिर एक डिफरेंट पैटर्न लेके आया हूँ और यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स जो मिलेंगे वो 1-1 मार्क्स के भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में देखो। ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। ये उसी का एक और दूसरा भाई है जहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा है। कहता है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे √2 और साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। इसकी एक खास बात होगी, वो खास बात क्या होगी वो एक्सप्लेन करता हूं। अब हमने एक यहाँ पे सॉल्व किया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब इसको भी करने के हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड होते हैं। ये आपको जो अच्छा लगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 ये आ गया। हाँ, इस बड़े क्वेश्चन की खास बात एक लौता ये एक ऐसा एक क्वेश्चन है जहां पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा भी है स्क्वायरिंग पर है, लेकिन हम यहाँ पर 1 नहीं लिखने वाले। इस पे क्या नहीं लिखेंगे? 1 नहीं लिखेंगे। तो सर क्या होगा? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हमने क्या करा, ये इधर आ गया, यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा cos थीटा साइन थीटा, ऐसे ही लिखा यहाँ पे देखें। और यहाँ पर आ गया ये इधर आके माइनस का हो गया, सभी बच्चे देख पा रहे हो। और ये भी इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या नजर आ रहा है आपको? अब क्या नजर आ रहा है? अब यहां पर आ रहा है एक साइन चला गया तो एक साइन बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझ आ रही होगी। यहां पर स्क्वायर कर दिया भाई, दो साइन स्क्वायर में से क्या करा, एक साइन स्क्वायर माइनस करा तो एक ही तो बचा। तो यहां पर माइनस का कॉस स्क्वायर लिख दिया, इसको ऐसे ही छोड़ा, अब यहां पर क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहां पर ये प्रॉपर्टी लगा दी। अगर आप इसमें गौर करो यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू है cos थीटा माइनस साइन थीटा की, हाँ है ना। अगर मैं और इसकी मुझे निकालनी है जो कि ये बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये वाला बंदा नीचे आ जाएगा, कौन सा वाला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। इसकी तो आपको वैल्यू चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की तो वैल्यू चाहिए भाई। प्लस में तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लेकिन यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस है। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, माइनस अगर मैं बाहर ले लूं, अगर मैं नीचे से माइनस बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन हो जाएगा। ये सबको पता है, बात समझ आ रही है। तो यहां पर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात समझ आ रही है, माइनस से माइनस कट गया। क्लियर है यहां तक। अब इसकी एक लाइन बढ़ा देंगे बस, खाली बड़ा सिंपल सा आंसर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और नीचे बताओ इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, √2 साइन थीटा। राइट साइड में तो हमारा जो था है, बात समझ आ गई। साइन से साइन कैंसिल हो गया, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या रहेगी, √2 ऊपर बचेगा ना और ऊपर cos थीटा, तो वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा की, साइन थीटा प्लस cos थीटा। ये फाइनल वैल्यू थी। बात समझ आ गई, प्रूफ करना था। चलो जल्दी से नोटिंग करो, आपको बढ़िया सा क्वेश्चन और देता हूं आपके सामने। फिर एक और क्वेश्चंस, मैंने एक साथ 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये बड़े छोटे से क्वेश्चन है, एमसीक्यू में मैक्सिमम टाइम आता है, एमसीक्यू में आ जाए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सुने। अब कहता है कि ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूंगा कि आपके सामने है sec की पावर 4, यहाँ पर sec थीटा जो है वो स्क्वायर में है। तो यहाँ पर मुझे कन्वर्ट करना है tan की फॉर्म में। आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो वहां से हमें कंडीशन निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे 2 sec कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचा, यहाँ पर 2 sec ये बचे, यहाँ -1 बचा, हाँ है ना। अब मेरा राइट हैंड साइड पूरा tan में है, तो क्या मैं इसको tan में बदल सकता हूं, किस फॉर्मेट में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और आपसे पूछूंगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan क्या होता है, आप कहोगे सर tan थीटा होता है, हाँ है ना। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा,
tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर tan स्क्वायर कितनी पावर हो जाएंगी, 10 की पावर 4। ये हमारा राइट हैंड साइड था। देख रहे हो आप कितने छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको सारे एमसीक्यू वाले लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है, कहता है कि कॉसेक थीटा और कॉट की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है यहाँ पर एक कंडीशन स्क्वायर में पूछ रहा है, वो किस में पूछ रहा है, स्क्वायर में, एक्स का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर सुनो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे बनेगा। यहाँ पे देख रहे हो आप कि अगर मैं कॉसेक थीटा, आपके सामने कौन है सर बताना, 3x, आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी, क्या करा, स्क्वायरिंग कर दी। तो आपने स्क्वायरिंग करने पर क्या आया, ये स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर। बात समझ आ रही है, इक्वेशन 1 हो गए। अब यहाँ पे कॉट थीटा क्या आ रहा है बताओ, कॉट थीटा क्या आ रहा है, ठीक है 3x। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दी तो क्या आएगा, 9/x स्क्वायर आ गया, सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्रॉपर्टी माइनस में बनती है ना, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं। और 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर में से ये तो वैल्यू 1 आ गई, ये 9 कॉमन निकाला तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 3 भी चाहिए, तो 9 को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, 9 को ब्रेक कर दिया, 3 इंटू 3, तो एक 3 ऊपर छोड़ दिया और एक 3 को नीचे ले आए। बात समझ आ रही है, अगर क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 9 आ जाएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई, ठीक है। तो आपको और बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, चलो यार यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ये तो आपका, ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पुटअप होता है, ठीक है, कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो आप देख पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आप ऐसा करो, इस वाले साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ। सर ये उधर ही ले जाके हमें इसी का फायदा है, अगर मैं साइन थीटा को उधर ले जाता तो कोई कुछ नहीं मिलता मुझे, मैंने उधर ले गया। बात समझ आ रही होगी, इससे क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता चल गया जहां पे 2 कॉस लिखे होंगे वहां पर मुझे कितने साइन लिखने, 1, कितने लिखने, 1। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं इसको प्रूव करने के। एक तो आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आपने क्या करा, जहां पे 2 कॉस है वहां पर 1 साइन लिखना है आपको। इसका मतलब इसको क्या करना है, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको क्या लिख सकते हो आप, स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ है ना। यहाँ पे क्या लिखा आपने बताओ, कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, साइन थीटा का स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दिया। बात एक ही है ना, प्रॉपर्टी क्या होती है, 1, क्या होती है, 1। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही। तो ये यहाँ पर एक कंडीशंस बन जाती है। बहुत सिंपल सा मेथड बताया मैंने आपको, इसको करने के हमारे पास बहुत तरीके आते हैं, कॉमन निकाल लो, ये कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, हमारे पास बहुत मेथड होते हैं, तो आप कर सकते हो इसको। देखो अगर एक बच्चा कह रहा है, सुनो मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। एक बच्चा इसी का दूसरा मेथड बता रहा हूँ। एक कह रहा है कि सर आपके हिसाब से ये था क्वेश्चन, आपने इसको 1 साइन लिख दिया भाई मैंने, और यहाँ पे 4 साइन है तो कितने साइन आएंगे, 2। अब बताना इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, 1। तो भी है राइट आंसर, हाँ है ना। ऐसा नहीं है कि इसका एक ही मेथड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो, इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे कहता है कि प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ कि ये इसकी वैल्यू है। अब आपको पता है ये रूट में और राइट हैंड साइड में रूट नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं होल स्क्वायर बनेगा। अब ये tan और cot में है भाई, देखो सेक स्क्वायर को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 + tan, और cosec को 1 + cot, हाँ है ना। अब आपको ये पता चल गया कि होल स्क्वायर आएगा, कंफर्म है। तो tan स्क्वायर को ऐसे लिखा, cot को ऐसे लिखा, अब +2 हो गया, +2 हो गया। अब बताओ इस +2 को हम एक लाइन लिख सकते हैं फालतू की, देखो क्या, सब बताना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ tan थीटा cot थीटा, आप कहोगे सर लिख सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। याद है इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई में 1 होती है, सबको पता है ना। तो ये प्रॉपर्टी किसकी बन गई बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसकी बन गई, a प्लस b का
वेरी गुड, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या वैल्यू आई, tan थीटा प्लस cot थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड था। बात समझ आ रही है? अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन में करना क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने इसका दो क्वेश्चन बैक टू बैक कराए थे जिसमें tan sec था, ऊपर हम 1 की जगह पे एक प्रॉपर्टी लिखा करते थे। तो मैंने आपसे कहा था उन क्वेश्चन की बड़ी खास बात है, जब ये वाला पैटर्न आता है याद होगा आपको कि उन क्वेश्चन को साइन कॉस में नहीं बदलते। और मैंने कहा था कि एक तीसरा क्वेश्चन है जो साइन कॉस में ऑलरेडी है, उसको हमें बेशक tan में या कॉट में बदलना पड़ेगा। वो कैसे पहचानेंगे कि सर tan वाला क्वेश्चन है या कॉट वाला है क्वेश्चन है, बात समझना। अब देखो इसका राइट हैंड साइड देखो, हमारे आंसर्स में क्या चाहिए, 1/cos है ना, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को cos से डिवाइड करेंगे हर एक टर्म्स में। देखो करा के दिखाता हूं मैंने यहाँ पर लिखा, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या करा, डिवाइडिंग करा। देखो आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा क्वेश्चन, डिवाइडिंग बाय cos थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर इसका मतलब मैंने 1/cos करा, cos करा, sin/cos करा, sin/cos करा, डिवाइडेड बाय sin/cos करा। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि cos से डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब देखो 1/cos क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, sec थीटा होता है। ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया, ये क्या आ गया, tan थीटा आ गया। बात समझ आ रही है? नीचे tan थीटा आ गया, ये कट के क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर sec थीटा आ गया। आपको अगर ये क्वेश्चन याद हो तो मैंने ये tan थीटा को मैं आगे ले आया, -1 पीछे छोड़ दिया, नीचे वाले को कोई चेंजेस नहीं करने होते। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था नीचे वाले को नहीं छेड़ना। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है बताता हूं आपको, कि इसको 1 को प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसको हम सेम ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी लगा दी बताओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आ गई? यहां पर हमने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया, यहां पर हमने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया, sec थीटा प्लस tan थीटा। यहां पर कॉमन आया, अभी कॉमन भी नहीं निकाल रहे हम, माइनस, और यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देख पा रहे हो आप, यहां पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ आ रहा है? अब क्या करना है, नीचे में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये आपको याद हो तो ये मैंने दोनों बैक टू बैक क्वेश्चंस कराए थे, ये सेम कराया था, याद आ गया? इसमें क्या करेंगे हम, ये कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 माइनस ये वाला ब्रैकेट, तो माइनस है तो बाहर साइन चेंज करेंगे। आप गौर करो, देखो नीचे वाला कट गया बिल्कुल, नीचे वाले की देखो साइन चेक करो, सबके साइन चेक करो, tan थीटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, साइन tan 1 पॉजिटिव है, कट गया, क्या बचा, sec थीटा और प्लस tan थीटा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। और इसको क्या लिखा आपने, 1/cos, और यहां पर sin/cos। यहां पर क्या आया, cos 1 प्लस sin। ये आपका राइट हैंड साइड था। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के आपके सामने क्वेश्चन आया है, और इसकी बड़ी खास बात है, इसका एक x y z में भी आता है, जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, इसका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। ये अभी मैं अगला क्वेश्चन जब कराऊंगा और फिर इसके साथ मैच करूंगा तो आपको खुद ही समझ आएगा। अब इसमें एक चेंजेस करते हैं, वो क्या चेंजेस करते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को उठाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। हमारे पास मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम स्क्वायरिंग, जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है स्क्वायरिंग करते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आया, साइन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन की बड़ी खास बात है, सुने, इसकी बड़ी खास बात है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा हमने, तो यहां पर क्या आया, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब इसका होल स्क्वायर कर दिया। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab आ गया, प्लस का 2ab आ गया, और इक्वल टू 1। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, तो वो आपको ध्यान वाली बातें बता रहा हूं मैं। इनमें
इस क्वेश्चन को आपको याद रहेगा, ऐसा कोई नई चीज नहीं है। जहां पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, जहां पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, देखो मैं अगली लाइन एक और बढ़ानी पड़ जाएगी मुझे, यहाँ पर ये एक वर्ड यूज करूंगा, कॉस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पर ये आ गया 1। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, आपके पास एक ही रूल है, 1 माइनस कॉस, और यहां पर क्या करा 1 माइनस साइन स्क्वायर भाई, ठीक है। और इसको ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही रखना है, देखते रहना, आपका खुद ही क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है, 4 से इसको भी, ये स्टेप्स आएगी, इसको ऐसे ही छोड़ोगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा बताना चाहूंगा, मैंने इसमें ये चीज सीखी कि यहाँ पे जहां साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आएगा वहां पर बस मुझे चेंज करना, बस यही किसकी खास बात थी और कुछ भी नहीं थी। अब क्या करना पड़ेगा, नंबर यहाँ पे 1 है, 4 है, 5 हो गया, और वो वाला 1 इधर उठा लाओ माइनस का। अब ये वाले तीनों बंदे उधर ले जाओ, कॉस को ले गए प्लस का, इसको ले जाओ प्लस का, हाँ है ना, और ये भी चला गया माइनस का। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब आप इसे गौर करो, तो यहां पर क्या आ रहा है, 1 से 1 कट गया, यहां पे क्या बचा 4, और यहां पे एक प्रॉपर्टी लग गई, किसकी लग गई बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसकी प्रॉपर्टी लग गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। आप देख पा रहे हो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया √4, और यहां पर आ गया कॉस थीटा माइनस, ये आ गया। अब यहां पर किसकी वैल्यू पूछ रहा था, वो 2 साइन की पूछ रहा था भाई। तो हमने क्या करना है, प्लस माइनस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, होल स्क्वायर है, आप समझ पा रहे हो। अगर आपने क्या करा, यहां पर इसको देखो, मैं एक चीज सिखाता हूं, यहां पर इसको ऐसे कटिंग करो, यहां पर ये ऐसे, और उसके बाद में मीनिंग समझना। अब मुझे क्या चाहिए, 2 साइन पहले होना चाहिए, तो ये प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो मैंने क्या करा, 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया, कॉस थीटा बाद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो यहां पर स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। तो यहां पर क्या आ गया 2, यही प्रूव करना था आपको, बात समझ आ रही है, यही हमें प्रूव करना था। इसी का अगला क्वेश्चन बिल्कुल ये प्रूव्ड है, जिसमें XYZ होगा,